हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक अगले जीएस के प्रैक्टिस सेट में जो आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, जिसका पहला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है जो 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं, और सबसे कम हरियाणा का है जो 1000 पुरुषों पे 877 है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों के लिए गारंटी मजदूर रोजगार प्रदान करता है। ये 100 दिनों का गारंटी रोजगार प्रदान करता है, जो वर्ष 2005 से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है। वित्त वर्ष 2023-24 के अनुसार भारत की 6.68% जनसंख्या ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भोपाल जिले से होकर गुजरती है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। अगला क्वेश्चन है मगध महाजनपद का पहला शासक जिसने इसके विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है, यह है बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। बिंबिसार वैवाहिक गठबंधनों और विजय के माध्यम से राज्य का विस्तार करने के लिए जाना जाता है। उसके बाद उसके पुत्र अजातशत्रु ने इस विस्तार को जारी रखा है। अगला क्वेश्चन नीति समिति अस्तित्व में कब आई थी। नीति समिति अस्तित्व में 1 जनवरी 2015 से आई है। अगला क्वेश्चन मार्च 2015 में भारत के सशस्त्र बलों के बलिदान का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा दिवस की किस वर्षगांठ मनाई गई है। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। यह जो है 27वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है। ये जो है पश्चिमी घाट है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण में इस श्रेणी को तमिलनाडु में नीलगिरी मल्लाई के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अंगकोर वाट के निर्माण के लिए खमेर के राजा कौन था। अंगकोर वाट के निर्माण के लिए जिम्मेदार खमेर का राजा कौन था। ये सूर्यवर्मन द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। सूर्यवर्मन द्वितीय 1113 ईस्वी में 21 वर्ष की आयु में खमेर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा बीर है। ये इथियोपिया देश की मुद्रा बीर है। इसे 1976 से पहले अंग्रेजी में डॉलर के नाम से जाना जाता था। साथ ही ये भी बता दें इथियोपिया की राजधानी असीद अबाबा है। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है, जिसे राज्य का मुखिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था? यह है, एक मिनट, यह है झज्जर बचोली वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ढलान किस दिशा में होती है? यह होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। यह होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंची होती है, जिसके कारण अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान का संबंध किस देश से है? यह जो है कनाडा से है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। साथ ही ये भी बता दें, भारत की संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था? यह जो है 1909 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लिंगानुपात है? ये जो है केरल में है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में किसने झंडा लहराया था? ये झंडा जो है अरुणा आसफ अली ने लहराया था। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के महासागरों में पाए जाने वाले जल का प्रतिशत कितना है? पृथ्वी के महासागरों में पाए जाने वाले जल का प्रतिशत 97.2% है और हिमखंडों में दुनिया का 2% पानी होता है और कुल पानी का 0.68% भूजल से आता है। अगला क्वेश्चन, 2025 के उपन्यास ड्रीम काउंटर के लेखक कौन हैं? ड्रीम काउंटर के लेखक चिमामांडा न्योग्योजी एडिची हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। यह एक प्रसिद्ध नाइजीरियाई लेखक हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।